बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धनी धनी ब्रज धनी वृंदावन, धनी धनी तुम श्याम। हम सब कुछ जाने नहीं, तुमरे गुण अभिराम। मधुर वचन सुन श्याम के, सखा वृंद सुख पाए। प्रेम पुलकत तन मुदित मन, रहे सभी गहि पाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन द्वार वालों ने श्याम सुंदर से कहा कि हे कन्हैया, हम लोगों का मन आज मुरली सुनने को चाह रहा है, आप मुरली सुनाइए। कन्हैया ने तुरंत हाथ की लपटियां धर दी और बड़े प्रेम से मुरली बजाने लगे। जैसे ही भगवान ने मुरली बजाई, मुरली की ध्वनि सुनते ही सब जड़ चैतन्य जीव मोहित हो गए। वन के मृग आदि जीव आकर खड़े हो गए। यहां तक कि यमुना जल भी बहते बहते थम गया। पक्षियों ने उड़ना वो भूल गए और गाय घास चरना छोड़कर चित्रकारी सी खड़ी खड़ाई रह गए। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और झरनों में से पानी गिरना बंद हो गया। कन्हैया ने बांसुरी में 6 राग और 36 रागनी गाकर ग्वाल वालों का अलग अलग नाम लेकर भगवान ने बांसुरी की ध्वनि में उन्हें पुकारा। मुरली बजाते समय भगवान अपनी आंखें में भोर ऐसा मटकाते, ऐसा भाव दिखलाते कि देखने वाला कन्हैया पर मोहित हो जाता। उस समय देवता भी अपनी अपनी स्त्रियों सहित विमान पर आकर ये भगवान की मुरली सुनने लगे। मुरली सुनकर सभी अति प्रसन्न हो गए और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और कहने लगे, देवता लोग, धन्य भाग्य ब्रजवासियों का जो ऐसा सुख नित्य प्रति कन्हैया के साथ वो देखते हैं, लेते हैं। अगर परमेश्वर हम लोगों को वृंदावन में अगर वृक्ष बना देता, वृक्ष का अगर जन्म दे देता, तो हम भी परम ब्रह्मा परमेश्वर की सेवा करके अपना जन्म सफल करते। कारण करण अनंत गुण, निगम भेद नहीं पाए। सो पालन संग काही, देखो भक्ति प्रभाव। देत परम सुख सबन को, सुंदर श्याम सुजान। धन्य धन्य कही ग्वाल सब, बालक तन मन प्राण। सुनी करी गोपिका, लोक लाज विशुलाए।
जब कन्हैया बंसुरी बजाते और ब्रजवालाएं बांसुरी की धवनी सुनते ही मोहित होकर वो वन की ओर चलने लग जाते और फिर कहीं रास्ते में बैठकर ब्रजवालाएं आपस में कहती, जब हम कन्हैया के दर्शन कर लेंगी तब जाकर हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। अभी तो हमारा चित्तचोर कन्हैया वन में ग्वालों और गायों के साथ नाच गा रहा है। ये सुनकर एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, अरे सखी सुनो, जब कन्हैया संध्या के समय बांसुरी बजाते हुए घर आती हैं तब मैं अपनी मूर्ति की छवि देखकर अपना हृदय ठंडा कर लेती हूँ। फिर तीसरी सखी ने कहा, अरे प्यारी, इस बांस में न मालूम क्या गुण भरा है। जिस बांसुरी को कन्हैया हमसे भी ज्यादा प्रेम रखते हैं, आठों पहर अपनी छाती से लगाते हैं और अपने मुखार बिंद से लगाकर उसे बजाते हैं। ये बांसुरी श्याम सुंदर के होठों का अमृत पीकर ऐसा बोलती है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। फिर चौथी ब्रजवाला बोली, मेरे सामने ही तो ये बांस का वृक्ष बोया गया था। ये बांस मेरे सामने बोया गया था जिसकी ये मुरली बनी है। सो कितना अच्छा भाग्य इस बांस का है। कन्हैया की छाती से ये मुरली हर समय लगी रहती है। जिस समय गोपियां आपस में ये सब बातें कर रही हैं और उसी समय वृंदावन बिहारी लाल ग्वाल वालों सहित गायों को साथ लिए मुरली बजाते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। कन्हैया की छवि देखकर सब ब्रजवालाएं प्रसन्न हो जाती हैं और एक सखी ने कहा, ये मुरली कन्हैया के होठों के बीच में कितनी सुंदर मालूम होती है, जिसका अमृत रूपी स्वाद हम कानों की राह पीने से आनंद लूटते हैं। इस मुरली का स्वाद कानों की राह पीने से मुर्दे में भी प्राण आ जाते हैं। इस मुरली का बांस जिस वन में उत्पन्न हुआ था, अगर हम वहां के वृक्ष भी बन जाते तो कितने भाग्यवान होते। ये बांसुरी हमारी जाति भाई है। इस बांसुरी की धवनी देवताओं की स्त्रियों के भी मन को मोह लेती है। कमर से खुलकर घुंघरू गिर पड़ते हैं जब कन्हैया नाचते हैं। गायें चढ़ना भूल जाती हैं, हिरण आदि चित्रकारी के समान खड़े होकर उस मुरली की धवनी को सुनकर आनंदित हो जाते हैं। बछड़े अपनी गायों का दूध पीना भूल जाते हैं और वृक्षों से मंद सुगंध हवा बहने लगती है। एक सखी ने कहा, हे प्यारी, पहले इस बांसुरी ने बांस के तन में जन्म लिया, फिर कभी धूप, कभी सर्दी, कभी वर्षा का दुख उठाया और एक पांव पर खड़ी रहकर इस बांसुरी ने बड़ा परमेश्वर का तप किया। फिर इसने अपना पोर कटवाकर आग की गर्मी अपने ऊपर सही और तब ये टेढ़ी से सीधी हुई। इससे अधिक क्या कोई इनकी तपस्या कर सकेगा? एक ब्रजवाला बोली कि परमेश्वर अगर हमारा जन्म भी बांस में दे देते, हम भी आठों पहर कन्हैया के मुख से लगी रहती, उनके होठों का अमृत पीकर सुख पाती।
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, नित्य जब तक कन्हैया वन से गाय चरा कर घर नहीं आते थे, तब तक गोपियों की यही दशा हुआ करती थी। जावन धेनु चराहि चित ये चोर, तहाँ आए ठाड़ी रहे हरि शंख कर जो, बंसी धुनी सुन के सदा सुख पाए सब लोग, माखन प्रभु मुख सो लगी, क्यों नहीं हो सुख यो। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेवर्ण शुभांगं श्रीलक्ष्मी योगी वीर्यज्ञान गम्यं वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम त्वमेव मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं
जय